हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। तो ये न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, उन सभी टेक्निकल स्टूडेंट के लिए जो कि बीटेक किए हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से एई की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया दोस्तों। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के अंतर्गत 100 से अधिक रिक्त पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा, यानी कि पंतनगर जीबी पंत यूनिवर्सिटी हमारी ये एग्जाम करवाने वाला है। और काफ़ी लंबे समय से एई की पोस्टें नहीं आ रही थी या अकाउंटेंट ऑफिसर की पोस्टें नहीं आ रही थी, तो उन पोस्टों का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया गया है। और ये वैकेंसी इस बार दोस्तों पंतनगर विश्वविद्यालय के द्वारा करवाई जाएगी। एई का कंप्लीट ये जो 100 से अधिक रिक्त पदों पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने भी किया है दोस्तों बीटेक, या आप एई की तैयारी कर रहे हैं, या आप अकाउंटेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप निश्चित ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी पोस्टें हैं, कैसे फॉर्म भरना है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल के अंतर्गत यूपीसीएल 2021 रिक्वायरमेंट नंबर 1 एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी कर दिया गया है। आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एई असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दोस्तों ये वैकेंसी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया हुआ है, या आपने दोस्तों मैकेनिकल से बीटेक किया हुआ है, उनके लिए ये एई की पोस्टें रहने वाली है। और टोटल 72 सीटें हैं दोस्तों इसमें, ठीक है। देखिए 7th ग्रेड पे आपको मिलने वाला है और लेवल 10 का इसमें आपका जॉब है, लेवल 10 का ग्रेड पे है, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग आपकी होगी 60,000 से ज़्यादा। अगला है दोस्तों असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल, यानी कि जिन्होंने सिविल से बीटेक किया हुआ है उनके लिए 7 पोस्टें हैं। अकाउंटेंट ऑफिसर्स के लिए 15 पोस्टें हैं। लॉ ऑफिसर के लिए 2 पोस्टें हैं और पर्सनल ऑफिसर के लिए 8 पोस्टें हैं। और सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे 1 पोस्ट जारी की गई है। और सबसे अच्छा मौका है दोस्तों इन 2 पोस्टों पर, क्योंकि एई की वैकेंसी काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड में नहीं आई थी और फाइनली यूपीसीएल के अंतर्गत दोस्तों सिविल जेई और सिविल एई, सॉरी जेई नहीं, सिविल एई और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एई की वैकेंसी यहाँ पर जारी कर दी गई है, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप एई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का कोर्स मतलब फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, पावर इंजीनियरिंग से, पावर सिस्टम से, या कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच जो कि इसके समकक्ष योग्यता रखती हो। और एएमआई से भी अगर आपने बीटेक किया हुआ है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको मिनिमम 65% आपके होने चाहिए बीटेक में या ग्रेजुएशन में। और एससी एसटी हैं तो मिनिमम 35% होना चाहिए। ऐसी असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल का भी वही है दोस्तों, सिविल में आपको बीटेक किया हुआ होना चाहिए और साथ ही वही 65% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अगला है सेक्शन प्रोसीजर। असिस्टेंट मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसके लिए दोस्तों आपका क्या होता है कि 176 नंबर का क्या होता है आपका पेपर होता है और 24 नंबर का आपका क्या होता है दोस्तों इंटरव्यू होता है, ठीक है। इस 176 नंबर में से दोस्तों 50 नंबर का आता है आपका नॉन टेक। 50 नंबर के नॉन टेक में आपका क्या आता है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड या रीजनिंग, ये सब कुछ 50 नंबर में आता है। उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर वगैरह वगैरह। बाकी दोस्तों इसमें बचे आपके 126 नंबर। ये 126 नंबर क्या होते हैं, पूरा टेक्निकल होता है। क्या होता है, टेक्निकल होता है। और टेक्निकल के अंतर्गत भी दोस्तों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों के क्वेश्चंस एक साथ आते हैं। यानी कि 126 में ये तीनों ब्रांचें कवरअप होती है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि इलेक्ट्रिकल का अलग होगा, मैकेनिकल का अलग होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग होगा, नहीं दोस्तों, तीनों ब्रांचों का एक ही पेपर रहता है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया हुआ है ना, तब भी आपको अगर एई बनना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़नी पड़ेगी और आपको उसके साथ में मैकेनिकल भी पढ़नी पड़ेगी। वही यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा दिया गया है कि 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 176 नंबर का टेक्निकल होता है, मतलब आपका एग्जाम होगा, और 24 नंबर का आपका उसमें फिर क्या होता है, इंटरव्यू रहता है, ठीक है। ये सिविल के लिए भी है और उसके लिए भी है, ठीक है। ऐसे ही लॉ ऑफिसर के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, आपको एप्लीकेंट शुड बी ग्रेजुएट इन लॉ, लॉ से ग्रेजुएट होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको लीगल का होना चाहिए, तभी आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एडवोकेट हैं तो आपके लिए भी ये वैकेंसी है, ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख लीजिएगा। अगला है अकाउंटेंट ऑफिसर, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों। इसके लिए आपको क्या क्या होनी चाहिए, प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए, सीए, आईसीडब्ल्यूए या फिर एमबीए फाइनेंस की, ठीक है। और
2 साल का आपके पास में क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसके लिए होना चाहिए अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप अदर चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो वही है, आपका भी एग्जाम पेपर की पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ऐसे ही पर्सनल ऑफिसर का भी दोस्तों वही है कि आपको पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस या बिजनेस मैनेजमेंट में आपका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर का यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। सीनियर जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियर है, इसके लिए भी आपको क्या होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होनी चाहिए और 7 साल का आपके पास में मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। 21 से लेकर 42 तक एज है दोस्तों। और आप लोगों के जो रिटन टेस्ट के एग्जाम सेंटर होंगे देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर और पंतनगर, अल्मोड़ा में रहने वाले हैं। एप्लीकेशन फीस अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 800 रुपये है, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 400 रुपये यहाँ पे फीस रहने वाली है, ठीक है। फॉर्म सबमिशन आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो हमारा पंतनगर की है GBPUOT की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है www.tscpantnagar.com पे। द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड गेट प्रिंटेड एप्लीकेशन ऑफ द सेम विच शैल बी सबमिटेड टू GB पंत यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ डॉक्यूमेंट्स एंड फीस रिसिप्ट। अगर आप फॉर्म भर देते हैं, आपको इस वेबसाइट पे जाके सबसे पहले फॉर्म भरना है। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद में आपको उसकी फीस रिसिप्ट, जो भी आप फॉर्म में फीस जमा करेंगे, और साथ ही साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसे आपको इस सेंटर पर भेजना है। कोऑर्डिनेटर टेस्ट एंड सिलेक्शन, लैम्बर्ट स्क्वायर गेस्ट हाउस, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, डिस्ट्रिक्ट उधमसिंह नगर। इस एड्रेस पे आपको उसे भेजना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद में, ठीक है। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है दोस्तों आपका करीब और फॉर्म भरने की तिथि 17 मार्च 2021 से आपके आज से फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो गई है, और लास्ट डेट है दोस्तों क्या 16 अप्रैल 2021 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और 16 अप्रैल यानी कि 26 अप्रैल 2021 तक आप लोगों को ये ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा हुआ है इसे पंतनगर तक पहुंचाना होगा, यानी कि ऑफलाइन एड्रेस पे इसे सेंड करना पड़ेगा। तो काफ़ी लंबे समय से दोस्तों इंतजार था जिन भी दोस्तों को जो AE की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। पोस्टें कम आती है दोस्तों, AE में पोस्टें कम आती है, आपको पता है, क्योंकि एक अच्छे लेवल या ग्रेड पे की जॉब है। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।